और ये धर्म संसद युवाओं के लिए क्यों नहीं होती जो लाठियां खा रहा है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बैठकर छात्रों की। अभी आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, वो कह रहे हैं, मैं कह नहीं रहे, नहीं कह चुके, नहीं मानेंगे। ये तो डायरेक्ट युद्ध लेके आ रहे हैं भैया, काट रहे हैं। हमारे बच्चों को कसमें दिलाई जा रही है स्कूलों में कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इतनी बड़ी धर्म संसद लगा के दिखाए कोई मुसलमान, अगले दिन यूपीए लगाने का अधिकार रखते हैं। हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं का बड़ा सम्मान है। आज मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही है ऑनलाइन, और उनकी कीमत लगाई जा रही है, कमेंट भद्दे किए जा रहे हैं। क्या ये देश है? ये हिंदू का ही पतन कर रहे हैं। ये असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं हमारे धर्मों का विनाश करते हुए, और इसका परिणाम जनता भुगतेगी। काम लाम अर्थ मोक्ष, ये चारों चीजों से मुक्त जो हो जाए वो संत है। ये संत नहीं है, ये संत के नाम पे छुपे भेड़िए दरिंदे हैं। चाइना घुसता चला आया है, गलवान में अपना झंडा फहरा चुका है, और देश सुरक्षित हाथों में है। क्या मोदी जी इन्हीं समस्याओं में लाके देश को बिकवा देंगे? प्रधानमंत्री मौन तोड़े, चुप्पी तोड़े, ये तो कह दे कि हम इस्तीफा देंगे। के सारे देश में दुख सुख की कसमें खाई, जहाँ पे हम लोग खेलते कूदते थे, आज उन्हें काट दे, उन्हें मार दे। क्या मजाक बना रखा है? मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है, भद्दे और गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, फप्तियां कसी जा रही है। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं ये न्यू इंडिया है, तो ये यही असली न्यू इंडिया है, और एक तरफ उसके साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने वाले थे नाथूराम गोडसे, उनका जयकारा भी हो रहा है, उनके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है, और सरेआम नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, खुद भगवाधारी हैं विजय शंकर शर्मा, जो एक्टिविस्ट हैं, पंडित हैं। वो इससे खफा हैं, रोष में हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश अपना व्यक्त कर रहे हैं। तो उनसे मैं समझता हूँ कि पंडित जी, एक तरफ हिंदू राज बनाने की बात की जा रही है कि हिंदू राज बनना चाहिए, और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए अगर आपके बच्चों को कलम की बजाय तलवार उठाना पड़े तो तलवार भी उठाओ, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को भगाओ यहाँ से, और हिंदू राज बनेगा ये राष्ट्र, और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गाली दी जा रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश जो है गांधी का देश है। अच्छा। सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये नया भारत दिखाने की बात की गई थी। नए भारत में कलम हटाकर आप तलवार पकड़ा रहे हो। नरसिम्हानंद जैसे लोगों से हमें सीखने की जरूरत है कि वो किस तरह से सरकार को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आज जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं, उसे पूरी तरह जनता का ध्यान हटाने के लिए ये समस्याएं लाई गई हैं कि हम अपने ही क्षेत्रों पे, अपने ही भागों पे काम करने के लिए असमर्थ हैं। हमें एक ही काम करना है, गोडसे जिंदाबाद, जो इंडिया का पहला आतंकवादी था, उसका जिंदाबाद कराना लगाना पड़ेगा हमें इस देश में। कैसी विचारधारा का हम लोग समागम कर रहे हैं, और कैसे धर्म संसद? ये धर्म संसद नहीं, ये अधर्म संसद है। लेकिन वो तो बता रहे कि ये धर्म संसद है, तो वो तो भला हो नाथूराम गोडसे का। कालीचरण को देखा था, सुना था तो वो स्पीच, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या वो कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे देश का सच्चा देशभक्त था भारत का? दिल्ली वाली में जो हुआ था, गोविंदपुरी इलाके में, वहां तो यहां तक कहा गया कि अगर मैं संसद में होता 6 की 6 गोलियां उतार देता। एक प्रधानमंत्री को इस तरह खुली धमकी देना संविधान के खिलाफ है। अब अगर आप नरसिम्हानंद जैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, तो किस वजह से कलीम साहब को अंदर रखे हो? क्या गुनाह था उनका? कोई जवाब है इस मीडिया के पास, इस सरकार के पास? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाइना घुसता चला आया है, गलवान में अपना झंडा फहरा चुका है, और देश सुरक्षित हाथों में है। क्या मोदी जी इन्हीं समस्याओं में लाके देश को बिकवा देंगे? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। राहुल गांधी जी किस तरह से चौकीदार चोर है और चोरी करता है। आज बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जिनके साथ हमने समय गुजारा, जिनके साथ देश में दुख सुख की कसमें खाई, जहां पे हम लोग खेलते कूदते थे, आज उन्हें काट दे, उन्हें मार दे। क्या मजाक बना रखा है? अरे मुझे दुख होता है इस बात का भी कि जिस गांधी की वजह से आज देश इस तरह से लोकतंत्र की पहचान है, अमेरिका में जाके लोकतंत्र की पहचान करवाता है, इनका नाम भी गांधी से होता है, आज उसे भी गाली दी जा रही है। मेरा मन तो बहुत दुखित है। और मैं इतना भी कह सकता हूं आपसे एक लाइन में कि ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इनके ये पूरी तरह से जनता को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। मैंने आपसे एक बयान और भी दिया था कि किसी भी आदमी का धर्म परिवर्तन कराना कितना घातक है। 1 तारीख को 12 लोग मारे गए श्रद्धांजलि हमारे वैष्णो देवी में। ये हिंदू का ही पतन कर रहे हैं। ये असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं हमारे धर्मों का विनाश करते हुए, और इसका परिणाम जनता भुगतेगी और आज भुगत रही है।
अच्छा पंडित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप भी भगवाधारी हैं, एक दूसरी तरफ वही धर्म संसद के नाम पर हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनको गालियां दी गई, उनके लिए अपशब्द कहे गए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कालीचरण को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके समर्थन में रैलियां निकलती हैं और सब पुलिस के सामने गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये कितना पीड़ा है आपको इस शब्द को, इस ये देखने के बाद कैसा लगा आपको? और ये धर्म संसद युवाओं के लिए क्यों नहीं होती जो लाठियां खा रहा है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बैठकर छात्रों की, उनके खिलाफ उनके समर्थन में उठाओ, या जो डॉक्टर बैठे हैं जिन पे फूल बरसाए गए थे कोरोना काल में, उनके लिए लगाओ। अगर आपने सरकार बनाई है तो आपका सवाल सरकार से होना चाहिए, किसी धर्म विशेष से नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मौन तोड़े, चुप्पी तोड़े, नहीं तो कह दे कि हम इस्तीफा देंगे। मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और सुनिए आप, अगर ये धर्म संसद है और ये लोग संत हैं, जिस कालीचरण की बात कर रहे हैं वो चुनाव लड़ चुका है, भोगी आदमी है, वो संत कहां से है? काम लाभ अर्थ मोह, काम लाभ अर्थ मोक्ष, ये चारों चीजों से मुक्त जो हो जाए वो संत है। ये संत नहीं है, ये संत के नाम पे छुपे भेड़िए दरिंदे हैं जो जनता को काटने और मारने की बात कर रहे हैं। और अगर ये हिंसा करवाने के चक्कर में जितने राजनेता बीजेपी वाले कटने के लिए भेजे, अपने बेटे को भेजे कटने के लिए, है दम, अपने बेटों को तो विदेश पढ़वा रहे हैं और हमारे हिंदू लोगों को आप तलवार पकड़ा रहे हैं। कहाँ की इंसानियत है? ना आप अस्पताल बनवा पा रहे हो, ना स्कूल बनवा पा रहे हो। अब क्या धर्म चलेगा देश में? 21वीं सदी के बाद में धर्म चलेगा? ये सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार जाएगी। अच्छा पंडित जी, मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है जो कि खुलेआम नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि नाथूराम गोडसे देश के सबसे बड़े देशभक्त भारत के, तो उनके खिलाफ बड़ा मुहिम चला, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं को कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या वजह है जो कि प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, मौन धारण किए हुए हैं और सब खुलेआम घूम रहे हैं और एक मतलब जितना हो सकता है उतना निचले स्तर पर जा चुके हैं। गांधी को गाली दी जा रही है और गोडसे जिंदाबाद का जयकारा हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? प्रज्ञा ठाकुर सिंह सांसद हैं और किस पार्टी से है वो आप जानते हैं, अब प्रधानमंत्री भी किस पार्टी से वो भी हम सब जानते हैं। मन से नहीं माफ कर पाएंगे? अरे उन्होंने उस बार तो जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने तारीफ की थी तो उस बार उन्होंने कहा, स्टैंड लिया कि मन से माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तो वो कुछ मतलब इतना हो रहा है कि गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, रोड पर निकले, रैलियां निकल रही है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आप कहिए ना कि ये हार रहे हैं, ये चुनावी बौखलाहट है, किसान ने झुकाया है, उसका प्रभाव है। अच्छा कि जनता, देश की आवाम, देश की हिंदू, मैं खास करके मैं कहना चाहूंगा हिंदू जनता यही चाहती है कि गोडसे जिंदाबाद का जयकारा लगे, गांधी को अपमान किया जाए। अयोध्या में गया था पिछले हफ्ते। अच्छा, अयोध्या के लोगों की बात सुनेंगे आप, जो उनकी धर्म नगरी है, जहां से वोट बटोरते हैं। उनका कहना यह है, कितने दिन दुकान बंद करवाओगे? एक मंदिर के चक्कर में कितनी मंदिरें तोड़ी गई हैं? राम मंदिर के नाम पे उन्होंने कितना बटोरा है? पूरे अगल बगल जो जमीनें हैं वो किसके नाम पे है? बीजेपी सांसद विधायक के नाम पे है। ये लूट रहे हैं, इनसे नहीं मतलब है हिंदू मुस्लिम से। आप बताइए, कर्नाटक के करनाल में, हरियाणा के करनाल में भी मकान तोड़े गए हैं गरीबों के, कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने और वहाँ के प्रधान ने गरीबों के मकान तोड़ दिए। और मकान भी किन लोगों के तोड़े मालूम है? जिसका बच्चा पीड़ित था, जिसने अभी 1 दिन के बच्चे को जन्म दिया था, जो गर्भवती थी, वो आज ठंडी में ठुठुर रहा है। ये हिंदू मानते हैं? अरे ये हिंदू के नाम पे ही कलंक है, हम इन्हें हिंदू के नाम पे कलंक मानते हैं। जनता रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, ये उस पर नहीं बोलते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी बनारस गए थे, वहाँ क्या बोले? स्वच्छता अभियान करनी चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। यही है ना जो सफाई कर्मचारी दिहाड़ी मजदूरी की तरह आए थे, उनको दूर बैठा के खाना खिलाया गया था, अब बाद में बगल में खिलाया गया। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूं कि कितने बड़े बेशर्म और कितना नकाब लगा है। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा मांगिए, अभी तक अजय टहनी का इस्तीफा नहीं हो पाया है, वो भी आप जान रहे कौन है। गुंडे मवाली से भरी सरकार है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ इतना बता दें, क्या देश सुरक्षित हाथों में है? बस तो भाई सुरक्षित हाथों में है देश, आज पूरी तरीके से मुकम्मल, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता प्रधानमंत्री जी को। आंख उठा के प्रधानमंत्री जी को ना, मतलब देश की ओर। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो स्कॉर्पियो चलते थे, आज 16 करोड़ की गाड़ी है, 8000 का प्लेन है, 12 करोड़ की गाड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सुनिए, क्या देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है जिस जगह पे 26 से 27 करोड़ लोग 150-200 रुपए कमा रहे हो,
उनको आप कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। इनका स्टेटमेंट है कि 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री खाना खिलाया। इतने बुरी तरह से देश को डालने वाले प्रधानमंत्री के में देश सुरक्षित हाथों में है। कहाँ गए वो गृह मंत्री? कहाँ गए गृह मंत्री? क्यों नहीं बयान जिनको लोगों को जेल में डालते हैं? नहीं तो कलीम साहब को तुरंत छोड़ा जाए। मैं बार बार कहूंगा, अगर एक भी मुसलमान को टारगेट किया गया, आज महिला हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं का बड़ा सम्मान है। आज मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही है ऑनलाइन, आज उनकी कीमत लगाई जा रही है, कमेंट भद्दे भद्दे किए जा रहे हैं। क्या ये देश है? सबसे ज्यादा अगर हिंदू धर्म की छवि किसी ने खराब की है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके ये चंद दलाल, जो कि संत नहीं दलाल कहेंगे हमको, दलालों ने की है। तो आखिर मैं फिर से अपने सवाल पर आता हूं। मैं जो जानना चाह रहा था, आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये आखिर क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो नरसिंहानंद हो या उनके उस धर्म संसद में जितने लोग भी शामिल थे और जो खुलेआम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है? मैं सीधे सवाल पूछता हूं। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि सरकार की मजबूरी नहीं है ये। क्या है फिर आखिर? ये क्यों सरकार की मजबूरी नहीं है। सरकार फिर जानबूझ के लगवा रही है? सरकार, अरे आपको क्या लगता है इतनी बड़ी धर्म संसद लगा के दिखाए कोई मुसलमान? लगाए कोई मुसलमान? अगले दिन यूपीए लगाने का अधिकार रखते हैं ये। है दम? अगर है दम तो लगा दे कोई इतनी धर्म संसद। ये मजबूर कर रहे हैं जनता को सड़कों पे आने के लिए। ये नरसंहार कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये भड़काऊ बयान, एक लीडर एसओ को आप लेटर देते हैं, उससे कहते हैं कि आप मेरे पक्ष में कार्रवाई करिएगा, जो कि आपका सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है। सब जान रहे हैं गांधी कौन है, गोडसे कौन है। उसके बावजूद आप पूछ रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। मुझे तो नहीं लगता भाई। मुझे तो नहीं लगता देश सुरक्षित हाथों में है। नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, एक धर्म संसद हो, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, कहाँ पकड़े गए कालीचरण? कहाँ पकड़े गए? कांग्रेस की शासन में, इनके शासन में नहीं पकड़े गए। कोई FIR नहीं हुई है। जिसकी ये दुहाई देते हैं जय श्री राम, उन्होंने काटने के लिए नहीं कहा था। राम को 10 बार भेजे थे संधि प्रस्ताव, 10 बार गए थे मिलने उनसे कि खत्म करो, लड़ाई नहीं होना। ये तो डायरेक्ट युद्ध लेके आ रहे हैं भैया, काट रहे हैं। हमारे बच्चों को कस्में दिलाई जा रही है स्कूलों में कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हमारे बच्चों के हाथ से पहले आपने निवाला छीन लिया, दूध छीन लिया, पढ़ाई लिखाई छीन ली, रोजगार छीन लिया। आप उनके हाथ से आप तलवार पकड़ाएंगे? ये नहीं चलने देंगे हम। अच्छा, अंत में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जो धर्म संसद हुआ एक तरफ, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी साधु हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, उनमें से एक आप भी हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि इस धर्म संसद का पूरी देश का विरोध होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, सरकार इस पे कार्रवाई करते हुए तत्काल इन पे यूपीए लगाते हुए इनको जेल में डाले। लगता है कि हो पाएगा ये? हाँ? मुमकिन है? तो आप तो कहे देश सुरक्षित हाथों में है, तो हम भी मान के चलेंगे देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। वो कह रहे हैं ना। मैं कह नहीं रहे, नहीं कह चुके, नहीं मानेंगे, हम नहीं मानने वाले। अगर वो ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये मान के चलिए कि देश आज सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि चाइना कब्जा कर रहा है। और ये सबसे ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू परचम लाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात और जान लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जब ये नहीं बता पा रही है कि पुलवामा अटैक कैसे हो गया, आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई भी जांच वोच नहीं क्लियर हो पाई इनकी, कहां से आया था, कैसे हुआ था, क्यों नहीं। और एक 26/11 हुआ था जिसमें गृह मंत्री ने पहले इस्तीफा दे दिया था। है दम इस्तीफा देने का इनका? इनकी सरकार में सब सत्ता लोभी, दुष्ट और नीच है। ऐसी सरकारों का जनता को मतलब एक तरह से आह्वान बुला के जनता का, और इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारे हिसाब से ये सरकार निष्क्रिय है, इससे कुछ नहीं हो सकता। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शंकर शर्मा, जिन्होंने बड़े ही तल्ख अंदाज में, गुस्से में, आक्रोशित होते हुए ये कहा है कि जो धर्म संसद हुआ है वो धर्म संसद नहीं बल्कि अधर्म संसद था, और सरकार को चाहिए कि सबके खिलाफ यूएपीए लगाया जाए, और उनकी ये मांग है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के बीच जो जहर फैलाई जा रही है, जो नफरत फैलाया जा रहा है, उनके पास मैसेज पहुंच सके कि एक तरफ तो जो कुछ एजेंडेबाज जो साधु खुद को कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, तो एक वहीं दूसरी तरफ मारने काटने की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं। तो कुछ साधु ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ है और सख्ती से इसके खिलाफ है, और वो शांति चाहते हैं, देश में तरक्की और भलाई चाहते हैं। आपसे अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।